खुश है? हालेलुया, प्रेज गॉड। सब दिल से आए हैं खुदा उनके घर में? आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज खुदा उनके कलाम में से हम सीखेंगे रूह के फल के बारे में, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। रूह का फल, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। और इसके बाद आज हम जो 9 क्वालिटीज हैं, 9 जो नेमते भी इनको कहा जाता है, मगर ये नेमते नहीं है, एक्चुअली ये क्वालिटीज हैं। ये गिफ्ट्स नहीं है पाक रूह के, ये क्वालिटीज हैं, उसकी खूबियां हैं, उसका फल है, रूह का फल है। जिसकी जिंदगी में खुदा का पाक रूह है, उसकी जिंदगी में ये फल नजर आने चाहिए। आमीन। तो आज हम देखते हैं रूह का फल और गलतियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, गलतियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 5वां बाब। अजीजों, फल जो है, फल, फ्रूट जो फल है, फल क्या होता है? फल सबको पता फल क्या होता है, पर ये जो पाक रूह का फल है, इसका क्या मतलब है? पाक रूह का फल का मतलब यही जो मैंने शुरू में भी बताया कि जिसकी जिंदगी में खुदा का पाक रूह काम करता है, खुदावंद यीशु को जिस जिंदगी ने, जिस शख्स ने, बहन ने, भाई ने, जवान ने, किसी ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको अपना खुदावन जाना है, खुदा जाना है, बपतिस्मा लिया है, तो खुदावन का कलाम कहता है कि पाक रूह तुम्हें इनाम में मिलेगा। और जिसकी जिंदगी में वो इनाम दिया गया है, उसने रिसीव किया है, तो उसकी जिंदगी में उसका फल जो है, पाक रूह का फल जो है, वो होना चाहिए। आमीन। फल, क्योंकि जैसे अभी एक ब्रदर जे सालिक ने एक वर्ड कहा था कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। आमीन। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। तो विश्वासी जो है, ईमानदार जो है, खुदावन के लोग जो हैं, वो भी अगर उनके अंदर पाक रूह का फल है, तो वो पहचाने जाएंगे कि खुदा का रूह इनके अंदर काम करता है, और यही सच्चे मसीही हैं। आमीन। जो सच्चे मसीही कहलाएंगे, वो मसीही नाम के भी मसीही हैं। हमसे बहुत सारे लोगों का लास्ट नेम भी मसीही है। आमीन। पर मसीही होना और सच्चे तौर पर मसीही होना दोनों अलग अलग बातें हैं। जो इंग्लिश में जैसे कहते हैं नॉमिनल क्रिश्चियन या कार्नल क्रिश्चियन या रियली बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, जो नए सिरे से पैदा हुए। तो अजीजों, जो नए सिरे से पैदा हुआ है, मसीही हैं, उनकी जिंदगी में ऑफ कोर्स उनको पाक रूह जो है इनाम में दिया जाता है। उसको वो कितना इस्तेमाल करते हैं, उसका कितना फल नजर आता है, ये ऑब्जर्व करने की बात है, ये देखने की बात है, ये गौर करने की बात है। अगर उसका फल नहीं है, तो हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि ये फल क्यों नहीं है। जिस तरीके से अगर दरख्त कोई बाग में लगा है और उसमें फल नहीं लग रहा है या कम लग रहा है, तो माली जो है, बागबान जो है, उसको खाद देगा, उसको पानी देगा, उसकी प्रूनिंग करेगा, उसको तरह तरह से उसके लिए, दरख्त के लिए, कि वो अच्छा फल लाए, अच्छा फल निकले उसमें और फल लगे उसमें। तो जो बागबान है उसको अपनी पूरी कोशिश करेगा, साइंटिफिकली भी, अपनी मेहनत से भी, या जो भी उससे मुमकिन हो सकेगा कि वो दरख्त अच्छा फल लाए, उसकी वो कोशिश करेगा। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना 15 बाद में जब हम पढ़ते हैं कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है, तो खुदा बाप जो है, वो बागबान जो है, अगर हमारी जिंदगी में फल नहीं होता, तो वो बागबान अपनी पूरी कोशिश करता है कि हमारी जिंदगी को उस
पोजीशन पर, उस स्टेटस पर ले आए जहां पर, जिसमें हमारी जिंदगी में फल नजर आने शुरू हो, लगने तो शुरू हो और फिर नजर भी आने शुरू हो फल। आमीन। तो अजीजों, सबसे पहली बात, हम इन सब चीजें जो आज सीखेंगे उनको हम फिर से एक एक करके भी सीखेंगे एवरी संडे को। आज हम ये 9 चीजें जो हैं, फल, ये जो हमने अभी पढ़ा है, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज, ये देखें फ्रूट्स नहीं लिखा हुआ, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, फल है, एक ही फल है। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, अगेंस्ट सच थिंग्स देयर इज नो लॉ। और खुदा का कलाम में हम पढ़ते हैं 22वीं आयत से, गलतियों 5 बाब उसकी 22 आयत से, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। हालेलुया। ऐसे कामों की कोई भी शरीयत मुखालिफ नहीं है। और ये रूह का फल, ओके, जैसे ये ऑरेंज है, माल्टा है, सबको नजर आ रहा है, ठीक है, और ये माल्टा एक फल है, ठीक है, ऑरेंज एक फल है, और इसकी काफी सारी इसकी अपनी क्वालिटीज हैं। इसका रंग है ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज रंग को इसी से, माल्टे से ही ऑरेंज रंग का नाम ऑरेंज कलर पड़ा है। सो इसका रंग है ऑरेंज, इसकी बनावट है एक, इसके अंदर फाड़ियां हैं, चंक्स हैं, और फाड़ियों के अंदर भी जूस के बैग्स भरे हुए हैं। अलग अलग फाड़ियां हैं और उसके अंदर भी जूस के छोटे छोटे बैग्स होते हैं। आई मीन, और फिर इसके न्यूट्रिशन जो है, इसकी जो इसके अंदर विटामिन सी है, इसके अंदर और न्यूट्रिशंस है। मशहूर तो एक विटामिन सी ही इसकी मशहूर है। इसके अंदर मिठास है, आई मीन इसकी एक खुशबू है। तो ये सारी इस फल की, या किसी भी फल की, कोई भी फल हो, उसकी अपनी एक पहचान है, अपना एक रंग है, अपनी एक खुशबू है, अपना एक टेस्ट है, अपना उसकी अलग अपनी एक बनावट है। तो इसी तरीके से जो पाखरू है उसका भी एक फल है। और पाखरू की हमारी फल कहते हैं कि जो किसी चीज का आउटकम होता है, जो किसी चीज का आउटकम, जो किसी चीज की कोई चीज होती है, और कुछ काम होता है, कोई बात होती है, कोई उसका जो नतीजा होता है, कोई मेहनत होती है, कुछ भी होता है, उसका जो आउटकम होता है उसको फल बोलते हैं। जैसे कभी पंजाबी में एक मिसाल है ना, किसी को कोई ऐसी कोई बात हो जाती, मिसहैप होता है, या कुछ हो जाता है, कुछ होता है, तो उसको अक्सर जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो कहते हैं तेरे इन कीतियां का फल मिला, जैसा इसने किया है वैसा इसको फल मिला है, और जैसा कोई करेगा वैसा ही भरेगा। तो फल हम इसी तरीके से, और कभी कभी कहते हैं किसी ने बड़ी मेहनत की है और उसने कुछ अकॉम्प्लिश किया है, उसने कुछ अचीव किया है, तो उसको कहते हैं ये इसकी मेहनत का फल है। या वो शख्स या वो बहन भाई वो भी कहते हैं ये मेरी मेहनत का फल है, यानी आउटकम है। तो जिसकी जिंदगी में खुदा का पाखरू है, उसकी जिंदगी में भी पाखरू का जो आउटकम है, उसकी ये क्वालिटीज जो है, वो अलग अलग क्वालिटीज हैं, वो होनी जरूरी है। अगर नहीं है, या एक क्वालिटी है, या 2 क्वालिटी है, 4 क्वालिटी है, तो हम उस पर गौर करेंगे कि ये क्वालिटीज हमारे अंदर हैं या नहीं है। तो अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर क्यों का भी हमें जवाब मिल जाए, तो वो जो क्यों है, वो जो उसकी वजूहात हैं कि वो फल, उसकी क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं है, उसको हम, जैसे कभी कोई कच्चा माल्टा लगा लें, कोई कच्चा माल्टा होता है ना, तो उसमें ना वो टेस्ट होगा, उसकी ना वो मिठास होगी, ना उसका वो ऐसा रंग होगा, तो वो क्योंकि वो अभी कच्चा है, उसका रंग भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो हम भी इसी तौर पर
अगर वो फल के ये जो क्वालिटीज है, पाखरू का फल जो पाखरू के आउटकम है, अगर उसकी क्वालिटीज ये 9 की 9 अगर हमारे अंदर नहीं है, तो हम कच्चे मसीही हैं, हम कच्चा फल है पाखरू का। बेशक मसीही कहलाते हैं, बेशक हम नए सिरे से पैदा हुए हैं, पर हम कच्चा फल है जिसमें हम अभी पक्के नहीं हैं। हम आपको पता है, जब वो बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनको बाजार से हम खरीदते हैं, तो अभी वो थोड़े कच्चे होते हैं। केले यहां पे मिलते हैं, सेब मिलते हैं, आम पाकिस्तान में भी कच्चे आम लाके उनको दबा के रखते हैं, उनको लपेट के रखते हैं, थोड़े दिन तक रखते हैं। अनानास, पाइनएप्पल, इसी तरीके से फल हम लेकर आते हैं जो अभी थोड़े कच्चे होते हैं, उनको थोड़ी देर रखते हैं तो एक टेम्परेचर में, या ऐसे ही रखा भी रहने देते हैं, तो वो पकते हैं, फिर वो खाने के लायक होते हैं। इसी तरीके से अजीजों, खुदावन यीशु मसीह और उसका पाखरू जो है वो यीशु का रूह है, खुदा बाप का रूह है, और उसकी क्वालिटीज जो हमारे अंदर होनी चाहिए उन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं वो है मोहब्बत। ठीक है, ये 9 चीजें हैं, सारी 9 क्वालिटीज हैं। पाखरू का जो फल है, एक ही फल है, उसकी ये क्वालिटीज हैं, ये खूबियां हैं। तो मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी और हिल्म और परहेजगारी, ये 9 चीजें हैं जो पाखरू का आउटकम है, ये पाखरू का फल है। इसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा देखते हैं, और फिर उसके बाद हम आने वाले संडेज में हम एक एक करके एक जो क्वालिटी है उस पर गौर करेंगे, खुदा के कलाम में से ही। आई मीन जुबानी नहीं, आई एम अ बाइबल मैन, आई लाइक टू प्रीच फ्रॉम द बाइबल। ओके, पहला जो है फल है वो है मोहब्बत। मोहब्बत जो है, खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। तो उसका तो वो पाखरू का जो पाखरू कौन है? खुदा। हालेलुया। पाखरू खुदा है, खुदा का ही रूह है, वो पाखरू खुदा है। तो उसका जो फल है उसमें सबसे पहले जो क्वालिटी है वो मोहब्बत की है, क्योंकि वो खुद मोहब्बत है। आई मीन वो खुद मोहब्बत है। पीस इज अ स्टेट ऑफ एश्योरेंस, लैक ऑफ फियर। जो पीस इंग्लिश का एक पीस वर्ड है, पर इसके उर्दू में मुख्तलिफ वर्ड हैं। पीस का मतलब सुलह भी है, इत्मीनान भी है, तसल्ली भी है, शांति भी है, बहुत सारे इसके वर्ड हैं। हम देखते हैं, मैंने लिखा हुआ उसको। खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, इसलिए उसकी क्वालिटी ये हमारे अंदर होनी चाहिए। कल हम भाई अनिल के घर पर प्रेयर में थे, तो प्रेयर खत्म हो गई तो खाना वाना खाकर हम बैठे हुए थे, तो एक जवान बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि पास्टर, आपको क्या चीज अपसेट करती है? आप किस बात से अपसेट होते हैं एज अ पास्टर? आपकी सारी जिंदगी में अभी तक जो भी है, आप किस बात से अपसेट होते हैं? तो और भी लोग बैठे हुए थे सब। तो उस जवान बच्चे ने मेरे से यह सवाल किया, तो मेरा जवाब उसको यह था कि मुझे एज अ पास्टर बहुत सारी चीजें अपसेट नहीं करती। मैं फ्रस्ट्रेशन को, अपसेटनेस को दूर रखता हूं, मगर जो ज्यादा मुझे जो चीज अपसेट करती है वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह जल्द आने वाला है। जैसे अभी ब्रदर भी कह रहे थे कि खुदावन यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और लोग उसके लिए सीरियस नहीं हैं। खुदा के घर के लिए, उसकी इबादत के लिए, उसके कलाम के लिए लोग सीरियस नहीं हैं। यह मेरा जवाब था कि ये बात मुझे अपसेट करती है। दिन को भी, दोपहर को भी, रात को भी ये बात मुझे अपसेट करती है। मेरी वाइफ को भी, हम पास्टर्स हैं, हम खिदमत में हैं, तो ये एक बात अपसेट करती है कि लोग खुदा के लिए सीरियस नहीं है, उसके आने के लिए सीरियस नहीं है, उसके कलाम को सुनाने के लिए, पढ़ने के लिए सीरियस नहीं है।
मुझे पता नहीं है कि मैंने, मेरी वाइफ ने, हमने पता नहीं कितनी दफा बाइबल को खत्म किया, शुरू से पढ़ के आखिर तक हमने गिनती नहीं रखी, मगर बहुत दफा। अब तो ऐसी रूटीन है कि साल सवा साल में हम लोग बाइबल खत्म करते हैं और फिर से शुरू कर लेते हैं। इसमें कोई बड़ाई नहीं है, बट देयर इज सीरियसनेस कि हमारे से कुछ रह गया तो शायद हमें कुछ मिल जाए उसमें से, और हम उससे फायदा उठाएं और दूसरों को भी बताएं। खुदा यीशु मसीह जल्द आने वाला है। उसके घर के लिए लोग सीरियस नहीं है, उसकी इबादत के लिए लोग सीरियस नहीं है, उसकी वर्शिप के लिए लोग सीरियस नहीं है। आज बहुत सी फैमिलीज चर्च नहीं आई हैं, और मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, कोई बीमार है या क्या कोई परेशानी है, कोई तो, बट वो अगर वो फोन करके बता दें कि हमारी ये परेशानी है, भाई साहब चर्च में दुआ करना, भाई साहब हमारे लिए ये दुआ करना, हमारी ये रुकावट आ गई है, हमें ये प्रॉब्लम है, आज हम क्वायर में नहीं आ सकते, आज हम चर्च अटेंड नहीं कर सकते, या आज व्हाटएवर प्रॉब्लम। तो अजीजों, ये खुदा से मोहब्बत की कमी है। ये जो रूह का फल मोहब्बत है, ये खुदा खुद मोहब्बत है। और हम, जो चीज मुझे भी अपसेट करती, जो सवाल का जवाब मैंने दिया कि लोग कलीसिया, सिर्फ न्यूयॉर्क की कलीसिया नहीं, दुनिया भर की कलीसिया, आलमगीर कलीसिया, लोग खुदा के लिए सीरियस नहीं है, और यीशु मालूम नहीं कब आ जाए, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं। यीशु रात को आ जाए, क्योंकि आज इस वक्त हालात ऐसे हैं कि रातों रात भी हालात चेंज हो जाते हैं। रातों रात को पता लगता है, हम सोए हैं तो सुबह पता लगता है ये हो गया है। तो यू नेवर नो। और वो प्रोफेसीज के मुताबिक, नबूवतें जो खुदा के कलाम में नबियों ने जो पेशन गोइयां की हैं, उसके मुताबिक, और यीशु मसीह नासरी ने खुद जो अपने आने की निशानियां बताई हैं, उसके मुताबिक हालात चेंज होते हैं, और वही हालात चल रहे हैं। और डेली बेसिस पर वो हालात एक्सट्रीम इख्तियार करते जा रहे हैं। हर किस्म के हालात, जल्जले, लड़ाइयां, बोंचाल, और तरह तरह की बेदीनी और लड़ाइयों की खबरें, और तरह तरह की जो चीजें खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी निशानियां बताई आने की, वो चेंज होती जा रही हैं। तो अजीजों, मोहब्बत जो है, ये सबसे बड़ा, सबसे पहली क्वालिटी है पाक रूह की। अगर पाक रूह हमारी जिंदगी में है, तो पहले सबसे पहली बात, खुदा के लिए हम सीरियस होंगे, ऑलवेज सीरियस होंगे, उसके साथ हमारी मोहब्बत है। फिर आपस में भी हमारी मोहब्बत होगी, और हर उस बात से जो खुदा से मुंसलिक है, उसके घर के साथ, उसके कलाम के साथ, उसके खादमों के साथ, उसके लिए गिविंग के लिए, उसकी हदिया नजरानों के लिए भी, हर एक बात में सबके अंदर क्या होगी? मोहब्बत होगी। आमीन। ओके, दूसरी क्वालिटी, इसको खुदा के कलाम में देख लेते हैं एक वर्स। लव इन्वॉल्व्स पर्सनल सैक्रिफाइस। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी इंजील, उसका 15 बाब 15 चैप्टर में, और उसकी 12, 13, 14 आयत, खुदा का कलाम में यूं लिखा है, मेरा हुक्म यह है। क्या है मेरा हुक्म? इट्स अ कमांडमेंट। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। अब इस खुदा की मोहब्बत को, खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को हम भूल जाते हैं कि उसने हमसे क्या किया और हमारे साथ उसने कैसी मोहब्बत रखी। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि जैसे मैंने, ये मेरा हुक्म है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ठीक है, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो, यानी तुम मुझसे भी मोहब्बत रखते हो। और क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी जान दे दी। हालेलुया, प्रेज गॉड। सबको पता है यीशु ने हमारे लिए जान दी है।
तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि वो मुझसे मोहब्बत रखो और आपस में भी ऐसी ही मोहब्बत रखो क्योंकि जैसी मैंने तुमसे रखी है। आमीन। इसको अब मैंने जैसे बताया, हम हर संडे को एक एक टॉपिक पे हम उसको एलैबोरेट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे खुदा के कलाम में से। अब आज हम सिर्फ एक एक बात सीखेंगे। दूसरी क्वालिटी जो पाक रूह की है, उसके फल की है, वो है खुशी। खुशी जो कि हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। बहुत से लोग डिप्रेस हैं इस वक्त, दुनिया डिप्रेशन का शिकार है इस वक्त। दुनिया गम, दुख, परेशानी का, गम और दुख तो आते रहते हैं, मगर ये जो डिप्रेशन है, ये जो कमजोरी है जो डिप्रेशन की वजह से आती है, लोनलीनेस की वजह से आती है, तरह तरह के और जो इब्लीस हमारी जिंदगी में जुल्म करता है, वो हमारी खुशियां चुराता है। खुदा यीशु मसीह कहते हैं ना, चोर नहीं आता क्या करने? चोरी करने, आमीन, और मारने, हलाक करने। थीफ कम्स टू स्टील एंड टू किल एंड डिस्ट्रॉय। पर खुदावन यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जो हो वो कसरत की जिंदगी हम पाएं, और उस जिंदगी में सबसे बड़ी जो बात है वो है खुशी। खुदावन यीशु मसीह चाहता है कि मेरी और आपकी जिंदगी में खुशी हो। लूका 10 बाब में एक आयत पढ़ते हैं। लूका 10:21, 10 बाब उसकी 21 आयत। उसी घड़ी वो रूह कुदस से खुशी में भर गया, यानी खुदावन यीशु मसीह। मैं अभी वो अगर लंबी हो जाएगी बात, मैं पिछला भी बताऊं कि किस वक्त की बात है ये। उसी घड़ी वो रूह कुदस से खुशी में भर गया और कहने लगा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की है। ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। ओके, मैं बताता हूं क्यों खुदावंद यीशु मसीह रूह कुदस की में खुशी से भर गए। 17 वर्ष में अगर हम पढ़ें लूका 10 बाब 17 आयत से, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर्र न पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और उसके बाद लिखा कि उसी घड़ी खुदा, वो रूह कुदस से, खुदा यीशु मसीह रूह कुदस से खुशी में भर गए। हालेलुया। और कहने लगे कि बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हां ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। अजीजों, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी आप खुदावन यीशु के लिए करते हैं, जो भी आप उसकी खिदमत में के लिए करते हैं, जो भी आप किसी के लिए दुआ करते हैं, जो भी चर्च में दुआ होती है, जो भी कहीं घर पे दुआ होती है, जो भी कहीं टेलीफोन पर दुआ होती है अजीजों, और बदरूहें निकलती हैं और भागती हैं यीशु के नाम में, बीमारियां निकलती और भागती हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। रमनदीप जैसी बहनों के जो ईमान रख के दुआ के लिए फोन करती हैं, उनकी जिंदगी के उनके हालात चेंज होते हैं यीशु के नाम में। तो अजीज, हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिसकी दुआ से या जिसके ईमान से ऐसा होता है, उनके नाम खुदा उनके आसमान में, खुदा उनकी उस किताब हयात में लिखे हुए हैं। और खुदावन यीशु मसीह इस बात से खुश होते हैं कि आप इवेंजलिज्म का काम कर रहे हो, आप खिदमत का काम कर रहे हो। हालेलुया। अभी ब्रदर जैसाली कह रहे थे कि हम पॉलिटिशियन नहीं है, हम सियासत नहीं करते, पर हम खुदावन के इवेंजलिस्ट हैं। हालेलुया।
हालेलुया। आप सब खुदावन के एवेंजलिस्ट हो जो नए सिरे से पैदा हुए। आप अजीज ब्रदर, खुदावंद आपको बरकत दे जो आप यीशु का नाम अपनी असेंबली में, अपनी काबीना में, गवर्नमेंट में खुदावंद के यीशु के नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। और ये हम सबका काम है। और तो अगर हम ऐसा करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह खुश होंगे। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह जब खुश होंगे तो वही खुशी जो है, पाक रूह की जो क्वालिटी है, वो रूह की खुशी आपकी जिंदगी का भी खजाना बन जाएगी। हालेलुया। प्रेज गॉड। आपको वो खजाना चाहिए तो आप खुदावंद की खिदमत सीरियसली करनी शुरू करें। आप खुदावंद के लोगों के लिए दुआ करनी सीरियसली शुरू करें। आप खुदावंद पे पूरे तौर पर ईमान लेकर आए कि खुदावंद मेरे लिए ये कर सकता है। तो आपकी जिंदगी में रूह की खुशी जो है, रूह की खुशी है। खुदावंद का कलाम कहता है, रोमियो के खत में लिखा है कि आसमान की बादशाही जो है वो खाने पीने पर नहीं है, खाने पीने पर, दावतें उड़ाने पर, मेहमानदारी में खुदा रूह की खुशी नहीं है। खुदा की बादशाही नहीं है। खुदा की बादशाही किस में है? मेल मिलाप में, मोहब्बत में, और खुदा की कुदरत और रूह की खुशी में। हालेलुया। प्रेज गॉड। रूह की खुशी में उसकी आसमान की बादशाही है। आगे चलते हैं। पीस, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि पीस इंग्लिश का एक वर्ड है, मगर उर्दू में इसके बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग अल्फाज हैं, जिसमें एक वर्ड है अमन, उसको भी इंग्लिश में पीस बोलते हैं। एक वर्ड है उर्दू का सुलह, उसको भी इंग्लिश में पीस बोलते हैं। एक वर्ड है सलामती, उसको भी इंग्लिश में पीस बोलते हैं। और सुकून, उसको भी पीस बोलते हैं, जिसको जो कि हिंदी में शांति बोलते हैं। और आसूदगी, सेटिस्फैक्शन, कि मुझे पीस मिल गया, ये खाकर पीस मिल गया, ये काम करने के बाद मुझे पीस मिल गया, ये दुआ के बाद मुझे पीस मिल गया। तो वो एक आसूदगी है कि हम आसूदा होते हैं, हमें सेटिस्फैक्शन सी हो जाती है। और उसके बाद इत्मीनान, ऑफ कोर्स। तो ये काफी सारे वर्ड हैं जो इंग्लिश का एक ही वर्ड है जो पीस, उसके लिए, इन सब बातों के लिए इस्तेमाल होता है। एक आयत देखते हैं। सबको पता है यशायाह 9 बाब, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब, और उसकी 6 और 7 आयत। 6ठी आयत से यूं लिखा है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ। कौन था वो लड़का? यीशु मसीह। हमको एक बेटा बख्शा गया, खुदा का बेटा जो हमको खुदा ने बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। सलामती का शहजादा। अगर हमारी जिंदगी में सलामती है ना, तो उसका मतलब बहुत कुछ, उसके बहुत से मीनिंग है कि हमारी जिंदगी में कोई टूट फूट नहीं होगी, हमारी जिंदगी में कोई नाकामी नहीं होगी, हमारी जिंदगी में कोई मायूसी नहीं होगी, हमारी जिंदगी में कोई डिप्रेशन नहीं होगा, हमारी जिंदगी में कोई बदसुकूनी नहीं होगी, हमारी जिंदगी में कोई जो गुस्सा, नाराजगी है वो नहीं होगी, क्योंकि पीस का मतलब सुलह भी है ना, तो वो भी नहीं होगी। इसलिए जो सलामती है ना, वो और जो इत्मीनान है, वो उसका सलामती का जो शहजादा है, वो अगर हमारी जिंदगी में होगा तो वो, क्योंकि उसका, अब वो तो खुदा बाप की दाहिनी हाथ बैठा है, उसका रूह जो है वो रूह में खुद है। पाक रूह अगर खुदा है तो पाक रूह यीशु मसीह भी है, क्योंकि वो उसी का रूह है। अगर वो हमारी जिंदगी में है तो उसके फल की ये क्वालिटी कि हमारी जिंदगी में पीस हो, हमारी जिंदगी में इत्मीनान हो, हमारी जिंदगी में सुलह हो, अमन हो, सलामती हो, सुकून हो, आसूदगी हो, इत्मीनान हो। अगर सलामती का शहजादा मेरी और आपकी जिंदगी में तो है,
हालेलुया, सब हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। सलामती का शहजादा अगर आपकी जिंदगी में है तो उसके लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं कि वो अजीब मुशीर, हालेलुया, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप है और सलामती का शहजादा है, सलामती का राजा है, शांति का राजकुमार है। हालेलुया, प्रिंस ऑफ पीस। प्रेज गॉड। आगे चलते हैं। पेशेंस, पेशेंस, यह भी बड़ी जरूरी बात है। यह भी पाकरू के फल की एक क्वालिटी है। अगर हमारे अंदर बेसब्री है, पेशेंस का मतलब है तहम्मुल या सब्र। अगर हमारे अंदर बेसब्री है कि नहीं अभी ये काम हो जाए, अभी ये हो जाए, अभी ये हो जाए, हम इंतजार नहीं करते, कई दफा हम बेसब्री करते हैं। और वो ये अगर ये पेशेंट और पेशेंस या हमारे अंदर तहम्मुल नहीं है तो ये पाकरू का जो फल है या पाकरू हमारी जिंदगी में है ही नहीं। अगर अजीजों एक मैं बात बताऊं, अगर ये 9 की 9 चीजें आपकी जिंदगी में है ही नहीं तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में पाकरू है ही नहीं। आपको जरूरत है अपनी जिंदगी पर गौर करने के लिए और आपको अपने आप को खुदावंद यीशु के आगे सरेंडर करने की जरूरत है ताकि वो आपको पाकरू की नेमत से भरे, आपका दामन भरे, आपकी जिंदगी में वो गिफ्ट को जारी करे ताकि आपकी जिंदगी में अगर सारी क्वालिटीज नहीं पाकरू की तो कुछ ना कुछ तो जरूर हो ताकि वो फल नजर आए। आई मीन अगर जैसे कोई आम का दरख्त है, अगर उसमें कच्चे भी आम लगे तो नजर आते कि ये आम का दरख्त है, आम लगे हुए भी चाहे वो कच्चे हैं। माल्टे नजर आते हैं या कोई भी फल का दरख्त है, अगर कच्चे भी फल हो तो वो नजर आते कि इसी फल का ये दरख्त है। और उसमें फिर जो बागबान है वो सब्र करता है कि जब वो पकेगा तो वो मार्केट में लेके जाएगा। या हम भी अगर कच्चा फल ला के अपने घर में रख लेते हैं खाने के लिए, अगर वो कच्चा है हम भी सब्र करते हैं, तहम्मुल करते हैं कि ये फल हम जी पक जाएगा तो खाएंगे, उसको हम कच्चा नहीं खा लेते क्योंकि उसका टेस्ट कसाला सा होगा, उसमें मिठास नहीं होगी, उसमें उसकी खुशबू ऐसी नहीं होगी, उसमें जो भी हम चाहते हैं कि ये फल ऐसा है वो उसके अंदर वो क्वालिटी या वो खूबी नहीं होगी। इसलिए अजीजों जरूर है कि ये सब्र और तहम्मुल जो है ये हमारी जिंदगी में हो। पहला तिमोथियस पहला बाब, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 और 15 और 16 आयत। यहां पर यूं लिखा है खुदा के कलाम में, यह बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस रसूल कह रहा है कि यह बात सच है कि खुदावंद यीशु दुनिया में गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया, गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। अजीजों अपनी कमजोरी एक्सेप्ट करना, अपनी गलती एक्सेप्ट करना, अपना गुनाह एक्सेप्ट करना यह शर्म की बात नहीं है, यह बड़ी बढ़ाई की बात है और यह पाकरू का फल है। अभी बहन रमनदीप यहां खड़ी होकर रो रही थी, उनके दिल में जो भी था अपना कन्फेशन करने के लिए, अपनी गलतियां दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने के लिए, तो अजीजों ये बड़ाई या दिखावा नहीं था कोई, या कोई ऐसा फेक रोना नहीं था, ये पाकरू का फल है, पाकरू का होली स्पिरिट का फ्रूट है जो उनके अंदर से निकल रहा था। आई मीन जो 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 पौलुस कह रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों को निजात देने के लिए इस दुनिया में आया और जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस रसूल कह रहा है मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं जिसको बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया। तो अजीजों हमें भी अपने गुनाह हर रोज हम खुदावंद के आगे रख सकते हैं, बेशक पब्लिक के आगे ना भी रखें, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर खुदावंद की हुजूरी में जरूर अपने गुनाह को रखें, उससे माफी मांगे और वो माफ करने में सच्चा और आदिल है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हमेशा वो माफ करता है। तो अजीजों और उसके बाद हम पढ़ते हैं 16वीं आयत में, अभी हमने 15वीं आयत पढ़ी थी, पहला तिमोथियस पहला बाब 15 आयत पढ़ी है, 16वीं पढ़ते हैं। लेकिन मुझ पर पौलुस कहता है लेकिन
मुझ पर, हम सब कह सकते हैं लेकिन मुझ पर, आमीन। अगर हम अपने आप को गुनाहगार मानते हैं कि खुदा यीशु मसीह मेरी जिंदगी में वो आया और मुझे नजात उसने दी है, तो हम ये कह सकते हैं हम मुझ गुनाहगार को उसने बचाया, छुड़ाया है, लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ, ओके, मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल, तहम्मुल जाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए मैं नमूना बनूं। हालेलुया। अजीजों, पतरस के खत में लिखा है कि जैसे खुदा तहम्मुल करके, सब्र करके कि कब कोई तौबा करेगा, कब कोई मुझे कबूल करेगा, कब कोई नूह की तरह मेरे साथ चलना शुरू करेगा, तो अजीजों लिखा है, पतरस लिखता है कि खुदा तहम्मुल करके नूह के टाइम पर जब वो कश्ती बन रही थी 100, 125, 120 साल खुदा तहम्मुल करके ठहरा रहा कि कोई तौबा कर ले, पर नूह तौबा कश्ती बनाता रहा, ये ऐलान करता रहा, ये मुनादी करता रहा कि ये सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, खुदा इस वक्त अपने कहर में है और खुदा इस सारी दुनिया को खत्म करना चाहता है, क्योंकि यहां पर करप्शन, बदी, बेदीनी इतनी बढ़ गई है कि खुदा इंसानियत को बनाने से भी मलूल हुआ है। अजीजों, नूह ये करता रहा, पर खुदा फिर भी तहम्मुल करके 100 साल से ज्यादा ठहरा रहा। तो ये खुदा के पाकरू की क्वालिटी है कि हम भी अपने अंदर सब्र और तहम्मुल को पैदा करें। ये पाकरू की क्वालिटी है, और ताकि हम दूसरों के लिए, जैसे यहां पर पौलुस का लिखा है, ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए मैं नमूना बनूं कि मैं किस तरीके से मेरे अंदर ये सब्र और तहम्मुल जो है मेरे अंदर भी आ गया है कि हम ये भी सब्र कर सकते हैं। और बहुत से लोग भाई मेरे बैठे एक दिन मुझसे पूछ रहे थे कि लिखा हुआ यीशु आज तक नहीं आया, हम तो बचपन से सुन रहे यीशु आने वाला है, पर अभी तक नहीं आया, कब आएगा? अजीजों, हमारे अंदर अगर पाखरू का फल है, पाखरू के फल की ये क्वालिटी है, तो हम सब्र और तहम्मुल से यीशु का भी इंतजार कर रहे हैं, अपने आप को भी तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। वो 5 कुंवारियों की तरह, 10 कुंवारियों की तरह, 5 के पास जिनके पास तेल था और 5 के पास तेल नहीं था, आधी रात को दूल्हा आया, शोर मचा, आ गया दूल्हा, आ गया, जान जा गई। हालेलुया। जो 5 के पास तेल था वो उठी, उन्होंने अपनी बत्तियां शतियां जलाई, बत्तियां सीधी की और वो शादी में दाखिल हो गई। और 5 जिनके पास तेल नहीं था, जिनके पास पाखरू नहीं था, उसका फल नहीं था, वो बाजार में जाके अपने लिए तेल ढूंढती फिरी हैं। उस वक्त फिर मौका ना था कि उनको तेल मिले, क्योंकि वो आधी रात का वक्त था और तेल वो लेकर आई हैं, मगर बाद में वो दरवाजा बंद हो चुका था। हालेलुया, आमीन। तो हमारी जिंदगी में बेअज़ीज़ों ये सब्र जो है, पेशेंस जो है, वो होने जरूरी है। कि यहां पर इंग्लिश में लिखा, क्राइस्ट जीसस माइट डिस्प्ले हिज अनलिमिटेड पेशेंस। अनलिमिटेड पेशेंस जो है वो अपना कमाल तहम्मुल मेरी और आपकी जिंदगी में डेमोस्ट्रेट करे, ताकि पता लगे कि हमारे अंदर पाखरू है और ये पाखरू का फल हमारी जिंदगी में काम करा। आगे चलते हैं जल्दी से। 5वीं चीज, 5वां फल की क्वालिटी, जो पाखरू के फल की क्वालिटी, काइंडनेस, मेहरबानी। कि हम कितनी मेहरबानी अपने ऊपर भी करते हैं और दूसरों पर भी करते हैं। खुदा के कलाम में इफिसियों के खत में, इफिशियंस चैप्टर 2, इफिसियों 2 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत में यूं लिखा है, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से, जब ताकि होता है लिखा हुआ या लेकिन लिखा होता है या से, तो उसके पहले भी कोई बात हुई होती है उसके लिए लिखा जाता है ताकि या लेकिन। तो अगर 6ठी आयत पढ़ूं मैं, लिखा है, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ हमें बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है,
यानी ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में है, हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। उसने हमें अपने साथ आसमानी मकाम पर इसलिए बताया। आप कहेंगे हम तो यहां पर चर्च में बैठे हुए हैं, हम आसमानी मकाम पे कहां हैं? अजीजों, खुदा यीशु मसीह आसमानी मकामों में खुदा बाप की दाहिनी हाथ बैठे हैं। और कलाम बताता है कि जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो हम उसमें हैं, वो हम में है, और वो कहां है? वो आसमानी मकामों पर बैठा है। इसलिए हम भी उसमें उसी तख्त पर बैठे हैं, उसने हमें बिठाया अपने साथ। और अगर हम यहां पर चर्च में बैठे हैं या अपने घर में हैं, तो अगर वो हमारे अंदर है तो यहां पर भी हमारे साथ है। तो हालेलुया, प्रेज गॉड। सो वी हैव हम दोनों जगह पर मौजूद है। आप आसमान में भी मौजूद हैं, आप जमीन पर भी। जैसे यीशु मौजूद फिजिकली भी था जब इस दुनिया में, तो वो आसमान में भी था, जमीन पर भी था। इस वक्त भी वो, क्योंकि कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का बदन है। हालेलुया। तो खुदावन यीशु मसीह आसमान पर जलाली तख्त पर अपने बाप की दाहिनी हाथ बैठे हैं, और वो यहां पर आपके अंदर भी, हमारे साथ भी, हमारे अंदर भी, इस जगह पर भी है, या जहां पर भी हम दुनिया में चलते फिरते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। आमीन। सब इस बात पर ईमान रखते हैं और इस तरीके से दुआ करनी शुरू करें ना। कभी कभी एक अथॉरिटी लेके कि आप आसमान में भी बैठे हो, तो आपकी दुआएं और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, और आपका ईमान स्टेबल हो जाएगा कि आप यीशु में आसमानी मकामों पर भी बैठे हुए हैं। प्रेज गॉड। तो अजीजों, इफ्तियों के खत में यही लिखा है कि उसने, वो हम पर जो उसने मेहरबानी की है, क्या मेहरबानी? कि हमें उसने आसमानी मकाम पर भी बिठाया। आमीन। उसने हम पर यह मेहरबानी की है, हमारे साथ ये मेहरबानी की है, ताकि आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। तो अजीजों, ये आने वाला जमाना, आने वाले जमाने हम उसमें से गुजर रहे हैं। ये हम कहते हैं ना, ये फजल का दौर है। इस फजल के दौर में अगर हमारा ईमान इस बात में मजबूत हो जाए कि हम खुदा यीशु मसीह के साथ आसमानी मकामों पर बैठे हुए हैं, तो हमारे अंदर वो फजल की बेनहायत दौलत जो है वो काम करनी शुरू कर देगी, और हम पाक रूह का फल अपनी जिंदगी में देखेंगे। जैसे यहां पे भी इंग्लिश में लिखा है, एंड गॉड raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms। अजीजों, ये इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है, ये तो साफ लिखा हुआ है कि उसने हमें आसमानी मकामों पर अपने साथ बिठाया, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ। Amen। गुडनेस, नेकी, ये डिपेंड करता है हम कितनी नेकी करते हैं। दूसरा तिमोथियस में एक आयत पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथियस और उसकी तीसरा बाब, 2 टिमोथी चैप्टर 3 की 16 और 17 आयत। हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। हर एक नेक काम के लिए तैयार हो जाए। असीसो, ये खुदा के पाकरू की ये क्वालिटी हमारे अंदर अगर है, तो हम हर एक नेक काम के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे, हर वक्त तैयार रहेंगे। आगे चलते हैं, फेथफुलनेस। मती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में फेथफुलनेस, ईमानदारी, 25 बाब और उसकी 21 आयत। फेथफुलनेस, ये भी पाकरू का एक फल की क्वालिटी है, ईमानदारी। His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness.
अजीजों, अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं, तो यह पाक रूह का फल है। और खुदावन यीशु मसीह, अगर आप ये स्टोरी जो एक पैराबल है, तमसील है, खुदावन यीशु मसीह ने बताई है कि एक मालिक दूर जाता है, फिर वापस आता है, उनको एक अशरफियां दे के जाता है, फिर वापस आके उनसे कलेक्ट करता है जो कुछ, और उन्होंने जो कुछ उसके साथ, जो अशरफियों के साथ जो को टैलेंट, जो कुछ बरकतें खुदा ने दी थी या अभी हमें दी हुई हैं, उन बरकतों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फेथफुलनेस, हमारी ईमानदारी खुदा के साथ है, और खुदा हमसे इस बात पर खुश होता है। और वो कहता है कि जो थोड़े से थोड़े में भी ध्यानदार है, मैं उसको और बहुत दिया जाएगा। आमीन। आगे चलते हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी एक्चुअली खत्म करना मांगता हूं कि क्योंकि हम इसको इंडिविजुअली तो हमने सब आने वाले संडेज में इनको देखना ही है। जो सातवीं बात है वो है हिल्म, जेंटलनेस जो है, हिल्म। खुदावन यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में, उसका 11वां बाब 28 और 29 आयत में ऐसा लिखा है कि कम टू मी, मेरे पास आओ, ऑल यू हु आर वियरी एंड बर्डन, मेरे पास आओ तुम सब जो थके मांदे और बोझ से दबे हुए हो, तुम मेरे पास आओ, एंड आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुम्हें आराम दूंगा। टेक माई योक अपॉन यू एंड लर्न फ्रॉम मी, अब मेरा जुआ अपने पर रख लो और मुझसे सीखो। क्या सीखो? फॉर आई एम जेंटल, फॉर आई एम जेंटल, कि मैं क्या हूं? क्या हमने पढ़ा है? हलीम हूं। आई एम जेंटल, मुझसे सीखो कि मैं हलीम हूं, एंड हम्बल इन हार्ट, और दिल का फिरोतन, अपने दिल में, मेरा दिल जो है वो डाउन टू अर्थ है, मैं फिरोतन हूं, मैं हम्बल हूं, मुझसे सीखो कि मेरे अंदर हलीमी है, एंड यू विल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल्स। अजीजों, अगर हमें आराम चाहिए, अपनी जान का, अपनी रूह का आराम चाहिए, तो खुदावन यीशु मसीह से सीखें और अपने अंदर हलीमी पैदा करें। गुस्से को झिड़कें, गुस्से की बदबू को झिड़कें, और हर वक्त ऐसे ही गुस्से में आ जाना, ऐसे ही किसी के साथ लड़ पड़ना, उसको झिड़के और अपने अंदर हलीमी पैदा करें। खुदा यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर रख लें, तब ही आपको और मेरी जानों को आराम मिलेगा। हालेलुया। हम सुकून पाएंगे, इत्मीनान पाएंगे। आगे चलते हैं। लास्ट चीज, परहेजगारी। आप ब्रदर नीले आप आ सकते हो। परहेजगारी, सेल्फ कंट्रोल। परहेजगारी के लिए एक आयत यहां पर है, इमसाल की किताब उसका 29 बाब और 11वीं आयत में। परहेजगारी, सबको पता परहेजगारी क्या होती है? सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को काबू में रखना, या किसी चीज से परहेज करना, किसी चीज को जो आपके लिए नुकसानदेह हो उसको अपने से दूर रखना, परहेजगारी। और जैसे मैं लास्ट संडे को भी कह रहा था, इन दिनों में बहुत से मसीही लोग रोजे रख रहे हैं, 40 रोजे, और जो इस वक्त जो लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, बहुत से लोग हैं, और हमारे चर्च में भी बहुत से लोग होंगे जो रोजे रख रहे हैं, मैं भी रख रहा हूं अजीजों। तो इन रोजों में, जैसे लास्ट संडे को भी बता रहा था कि बहुत से लोग बहुत सारी चीजों की परहेजगारी करते हैं सिर्फ रोजों में, और रोजों के बाद ईस्टर की शाम को या ईस्टर मंडे को सारे काम वो जो जिससे परहेजगारी की थी वो फिर से शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज नॉट अ फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, वो रूह का फल, इसका मतलब है वो रूह का फल नहीं है। या हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, या हम पता नहीं फैशन के तौर पर या रस्मी तौर पर ये रोजे भी रख रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं। तो परहेजगारी जो है वो बहुत जरूरी है। इसके लिए ये आयत इमसाल की किताब में, अ फूल गिव्स फुल वेंट टू हिज एंगर। उर्दू में मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि किस तरीके से एग्जैक्टली लिखी हुई है वर्स। इमसाल 29 बाब, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29, नीति वचन 29 वहां उसका चैप्टर है, और उसकी 11 आयत में ऐसा लिखा है,
अहमक अपना कहर उगल देता है, यानी अहमक जो है फौरन गुस्से में आ जाता है, उसके मुंह से गुस्सा, कहर, रात निकलना शुरू हो जाता है अहमक के मुंह से। ओके, फुलिश जो है, अहमक, बेवकूफ, नादान शख्स जो है वो फौरन गुस्से में आ जाता है, फौरन उसके मुंह से कहर निकलना शुरू हो जाता है, गालियां, गुस्सा, ये वो इस तरीके से निकलना शुरू होता है। यहां पे लिखा है अहमक अपना कहर उगल देता है, लेकिन दाना उसको रोकता और पी जाता है। दाना, बट अ वाइज मैन कीप्स हिमसेल्फ अंडर कंट्रोल। अजीजों, अगर मैं और आप चाहते हैं कि ये रूह का फल जो परहेजगारी है, सेल्फ कंट्रोल है, अपने आप को काबू में रखना है, तो अगर हमारे अंदर ये फल है, पाकरू के फल की ये क्वालिटी है, तो हम हर बात, हर गुस्से की बात, हर बुराई की बात, हर नाराजगी की बात, हर कहर की बात जो भी है, हम उसको आराम से पी लेंगे, गुस्सा पी लेंगे उसको, और अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे। हम अपने आप को हम काबू में रखेंगे। अपनी जुबान, अभी हमने पिछले दिनों में जुबान के बारे में सीखा है कि जो कोई जिंदगी के अच्छे दिन देखना चाहे वो अपनी जुबान को लगाम दे, अपनी जुबान को काबू में रखे। आमीन। तो अजीजों, सेल्फ कंट्रोल इज अ बिग थिंग। इसलिए यह आखिरी बात लिखी है कि रूह का जो फल है उसकी क्वालिटीज अगर हमारे अंदर है तो ये क्वालिटीज नजर आनी जरूरी है। दरख्त अपने फल से पहचाना जाएगा। खुदा के फरिश्ते भी पहचानेंगे। खुदा तो ऑफ कोर्स पहचानता ही है आपको, खुदा का वो, क्योंकि उसका वो फल है। और इंसान भी पहचानेंगे, आपके गिरदोनवा में जो भी लोग हैं वो भी पहचानेंगे, यहां तक कि शैतान भी पहचानेगा, बदरुएं भी पहचानेंगी कि आपके अंदर ये पाकरू का फल है, और वो आपके करीब भी ना आएंगी, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाने पाएंगी, वो आपको यूज नहीं करने पाएंगी। आमीन। क्योंकि गुस्से में बदरुएं बहुत यूज करती हैं लोगों को जिनके अंदर गुस्सा है, और वो गुस्सा अगर है तो पाकरू का फल पूरे तरीके से आपके अंदर काम नहीं कर रहा। अजीजों, आइए सब खुदावंद की हुजूरी में खड़े होते हैं, दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारे अंदर अपने फल को पैदा करे, पाकरू के फल को पैदा करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर कोई दुआ करे कि आज जितना हमने थोड़ा सा ब्रीफली सुना है या सीखा है, ये सारे के सारे फल, पाकरू के जो फल है, उसकी क्वालिटीज, उसकी खूबियां, उसके जो कुछ उसके अंदर होना चाहिए, या जो कुछ हमारे अंदर होना चाहिए, पाकरू का फल हमारी जिंदगी में नजर आए, हमारी जिंदगी में वो जागर हो, हमारी जिंदगी में वो एक्सपोज हो, ताकि हम खुदावन के लोग जो उसके नाम से कहलाते हैं, हमें कभी भी शर्मिंदा ना होना पड़े, हमें कभी नाकाम ना होना पड़े, हमें कभी फेल ना होना पड़े, हमें कभी बेइज्जत ना होना पड़े, और हम अपने आप को खुदा की हुजूरी में इसी तौर पर एक जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश कर सके जो उसको कबूल और मकबूल है। अगर हम इस दुनिया के हम शक्ल ही बनकर रहेंगे तो इसका मतलब है कि पाकरू हमारी जिंदगी में नहीं है, तो उसके फल भी हमारी जिंदगी में नहीं होगा। अजीजों, दुआ करें अपनी जिंदगी के लिए। अगर आप तौबा करने चाहते हैं तो तौबा के लिए कोई घंटा नहीं चाहिए होता, चंद एक वर्ड्स चाहिए होते हैं कि खुदावंद से हम अपनी जिंदगी की गलतियों की माफी मांगे, और उससे कहें कि खुदावंद अपने पाकरू को मेरी जिंदगी में जारी कर, अपने पाकरू से मुझे भर, अपने पाकरू की हुजूरी से भर, अपनी मामूरी से भर, और खुदावंद ताकि मेरी जिंदगी में पाकरू का फल नजर आए और उसकी क्वालिटीज जो अभी जिक्र जिनका हुआ है वो नजर आए, यीशु के नाम में। हालेलुया। एक मिनट मैं देता हूं कि आप अपनी जिंदगी में अपने लिए दुआ करें। खुदा प्यारे आसमानी बाप, तेरे बेटे बेटियों ने जो इस वक्त अपनी जिंदगी पर गौर करके खुदावंद अपने गुनाहों का, गलतियों का और खताओं का खुदावंद जो जिक्र करके उसकी माफी मांगी है, खुदावंद तू माफ करने में सच्चा और आदिल है। अपने बच्चों की दुआ को सुन और कबूल कर, और खुदावंद यीशु
अपने लोगों को अपनी हुजूरी से भर, पाकरू की मामूरी से भर, ताकि खुदा उन पाकरू का फल सबकी जिंदगी में इसी तौर पर नजर आए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीजों, खुदा उनकी पाकरू की आग यहां पर मौजूद है। इस वक्त जब हम दुआ कर रहे थे, मैंने आग को महसूस किया है। मेरे हाथ इस वक्त, मेरे हाथों में वो मुझे गर्मी पाकरू की महसूस हो रही है, क्योंकि हम पाकरू के फल का जिक्र कर रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह खुश होता है जब हम उसकी परस्तिश करते हैं, सताइश करते हैं और उसकी हम्द करते हैं और उसकी हुजूरी में अपने हदिये नजराने और अपनी भेंटें कुर्बानियां हम उसकी हुजूरी में लेकर आते हैं। हम उसके हुजूरी में अपनी जिंदा कुर्बानियां तो लेकर आए हैं, हम खुदावंद को जो कुछ भी और देना चाहते हैं। आइए, इस वक्त टाइम है कि खुदावंद यीशु मसीह, जैसे लिखा कि वो रूह में भर गया, हम यीशु के नाम से हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उन तमाम कुर्बानियों के लिए जो अपने अपने बदन की जिंदा कुर्बानी लेकर लोग आए और अब इस वक्त अपने पैसे की सूरत में या जो भी खुदावंद की हुजूरी में कुर्बानी चढ़ाना मांगते हैं, नजराना देना मांगते हैं, खुदावंद उन सब हदियों, नजरानों, कुर्बानियों को अपनी हुजूरी में कबूल करे, यीशु के नाम में, आमीन।